बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्मोकी रोज कुकिंग चैनल। आज मैं बहुत ही चटपटी, मसालेदार और खुशबूदार फिश फ्राई कर रही हूँ। आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले पैन में 1.5 टेबल स्पून खुश्क धनिया और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे और हल्की आंच पर इसको फ्राई करना है और साथ साथ इसमें स्पैचुला चलाते रहेंगे। 1 टीस्पून इसमें अजवाइन ऐड करेंगे और जब इसमें से खुशबू आने लगे तो आंच को बंद कर लें और इसको ठंडा कर लेते हैं। और अब आपने इसको पीस लेना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, दरदरा सा इसको पीस लेना है। अब इसमें बाकी मसाले ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली, 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। फिश का मसाला रेडी है। ये 1 टेबलस्पून इमली है, इसको मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था तकरीबन आधा घंटा पहले। अब इसकी गुठलियां अलग कर लेंगे। ये 1 किलो राहू फिश है, इसको अच्छी तरह वॉश करके ड्राई कर लेना है। अब इसमें रेडी किया हुआ मसाला ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन बारीक पिसा हुआ इसमें ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें इमली का रस ऐड करेंगे और तकरीबन 1 लेमन जूस इसमें ऐड करेंगे। अब इसे हल्के आंच से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आपने इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह करनी है, लेकिन हल्के हाथों से करनी है। अब इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। ये हाफ कप बेसन है, अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। इस तरह से इसका बैटर रेडी कर लेंगे। इस तरह से फिश को मैरिनेट किए हुए आधा घंटा हो गया है। अब इसमें रेडी किया हुआ बैटर ऐड कर लेंगे और इसे भी हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। अब फिश फ्राई करने के लिए रेडी है। ऑयल को मैंने गरम कर लिया था। अब इसमें फिश ऐड करेंगे। ऑयल को इतना गरम करना है कि जब हम इसमें फिश को ऐड करें तो इस तरह से बबल्स बनने शुरू हो जाएं। मैं हाथ से इसमें फिश ऐड कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो चिमटे की मदद से भी ऐड कर सकते हैं। जब आप इसमें सारी फिश को ऐड कर लें तो तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको इसी तरह फ्राई होने देना है। आंच को बहुत ज़्यादा स्लो नहीं करना, बस थोड़ा सा इसको स्लो करना है। जब इसका कलर चेंज हो जाए तो इसकी साइड चेंज कर लें। और फिश को निकालने से 1.5 मिनट पहले आपने इसको फुल आंच पर फ्राई करना है। इस तरह से ये बहुत अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाएगी। फिश रेडी है, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। अब देख सकते हैं ये कितनी क्रिस्पी है। इस तरह से इसको छन्नी में निकाल लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव हो जाए। इसी तरह से मैं बाकी फिश को भी फ्राई कर लूंगी। अब मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ ये बाहर से कितनी क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल ड्राई है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़े की रेसिपी आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग स्मोकी रोज कुकिंग चैनल।